जय हिंद साथियों। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जो राजस्थान अध्ययन सार संग्रह की जो मेरी पुस्तक है, इसमें जो सरकारी किताबें जो आप देख रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 की जो किताबों से मैटर लिया गया है, इन किताबों की मैटर में कहीं कहीं त्रुटि है, तथ्यात्मक त्रुटि है। तो जो कि मेरे नोट्स में भी आ गई है, लिखते समय मेरी बुक में भी आ गई है, क्योंकि मेरा मैटर इन्हीं किताबों से लिया गया है। तो आइए जो जहाँ जहाँ त्रुटि हुई है तो उसको मैं बताता हूँ। कुछ शाब्दिक त्रुटियाँ भी हो गई हैं तो उसको भी ठीक करते हैं, और कुछ किताबों के कार्ड भी आ गई हैं तो उसको भी ठीक करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो रोमन अंक का दूसरा अंक है, दूसरा पेज है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख मेले। तो इसमें आपको कोई गलती नहीं है। इसमें आपको इस पर ये ध्यान रखना है कि जो फूलडोल का मेला है, आप सोच रहे हैं कि ये तो शाहपुरा में लगता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यह 12 जिला में भी लगता है, 12 में भी लगता है, और 12 में एक और मेला लगता है, उसका नाम है डोल मेला। क्या नाम है? डोल मेला। तो ये भी 12 में है। तो 12 में जो मेला है वो फूल डोल मेला भी लगता है और डोल मेला भी लगता है, दोनों सही है। और शाहपुरा में तो लगता ही है कौन सा? फूल डोल मेला। तो फूल डोल मेला 12 में भी लगता है, और आपका भीलवाड़ा ज़िले के शाहपुरा में भी आपका फूल डोल मेला लगता है। और आप चाहें तो किताब में 401 पेज पर देख सकते हैं, तो वहाँ पर शाहपुरा का जो फूल डोल मेला है उसके बारे में बताया है। तो आपको यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है कि ये यहाँ क्यों लिखा है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपका फूल डोल मेला 12 का भी सही है और शाहपुरा दोनों में आता है, ठीक है। और फूल डोल के अलावा एक डोल मेला भी, वो भी आपका 12 जिला में लगता है, ठीक है। तो इसमें कोई सुधार नहीं करना है, तो आप भ्रमित ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे। अगली पेज जो अपना पेज है राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सुगाली माता है, सुगाली माता कौन सी माता? सुगाली माता। तो जो सुगाली माता है साथियों, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आउगा में ही है। पर आपको पता है कि जो आउगा है वो पाली ज़िले में आता है। किस में आता है? पाली ज़िले में आता है। तो आउगा किस में है? पाली ज़िले में है। तो जो सुगाली माता है वो किस में आ जाएगी? आपकी पाली ज़िले में आ जाएंगी। तो आपको ये क्या काम करना है कि इस यहाँ पे जाके आपको ये तीर यहाँ से निकाल देना है पाली ज़िले से। यहाँ पे आप लिख देंगे सुगाली माता, ठीक है। क्या कर देंगे? सुगाली माता कहाँ पे? आउगा पाली में, ठीक है। तो वहाँ से हटा के आप, जबकि ये लिखा तो सही है आउगा, लेकिन ये जोधपुर वाली लाइन में लिख गया है, तो इसको आप यहाँ से हटा के सुगाली माता को, है ना, आपका जो दिख रहा है यहाँ पे सुगाली माता को यहाँ से हटा के आप क्या कहाँ कर लेंगे? पाली में कर लेंगे, ठीक है, पाली ज़िले में, ठीक है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं है आपको। नीचे आप जाएंगे थोड़ा तो यहाँ पे जो अधर देवी दिख रही है आपको, कौन सी? अधर देवी। तो अधर देवी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है? आपके सिरोही ज़िले में, माउंट आबू सिरोही। तो ये उदयपुर में ना हो के कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही ज़िले में, ठीक है। तो इसको अधर देवी को क्या कर लेना है आपको? माउंट आबू सिरोही, ठीक है। माउंट आबू आप सिरोही कर लेंगे। तो अधर देवी हो गया। अधर देवी आपको कहाँ ले जाना है? माउंट आबू सिरोही। जो माउंट आबू है ना, तो अधर देवी हो जाएगा किसका? सिरोही ज़िले का, ठीक है, अधर देवी। और इसके बाद है यहाँ पे आपको एक काम करना है कि जो बड़ली माता आकोला और आवरी माता निकुंभ है, तो ये किस ज़िले में है? आपके चित्तौड़गढ़ में, है ना। तो किस में? चित्तौड़गढ़ में आ जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में किस में आ जाएंगे? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और दूसरा जो आपका जोगड़िया माता और देवनारायण जी हैं, ये किस ज़िले में है? ये आती है आपके भीलवाड़ा में। किस में है ये? भीलवाड़ा में, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। और साथियों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि नागेड़ेची माता का जो मंदिर है वो तो कल्याणपुर बाड़मेर में है, नगाड़ा बाड़मेर कल्याणपुर में है। पर आपको ये पता भी होना चाहिए कि नागेड़ेची माता का मंदिर आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है। किस में है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग आपको पता है कि जोधपुर में है ना। तो नागेड़ेची वहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेहरानगढ़ दुर्ग में भी मंदिर है, तो इसलिए वहाँ लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक पेज पे क्या करना है कि जो सुगाली माता है वो पाली में आ जाएगा, और अधर देवी माउंट आबू सिरोही में, और बड़ली माता आवरी माता चित्तौड़गढ़ में, और जोगड़िया माता देवनारायण जी आ जाएंगे आपके भीलवाड़ा में, ठीक है। अगला पेज है जो राजस्थान के लोक नृत्य लोक नाट्य। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो ये द्रिप दिख रहा है ना, तो शाब्दिक मिस्टेक हो गई है। ये द्रिप ना हो के क्या है? आपका ढप नृत्य है ना। कौन सा है? ढप नृत्य है, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या ढप नृत्य, ठीक है। अगला जो है बस, तो ये बस ना होके यहाँ पे क्या सा की जगह माँ आ जाएगा, तो बम है, क्या है बम नृत्य, बम नृत्य आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो चारवेत है, आपको पता है कि जो चारवेत नृत्य है ये किस जिले का है, टोंक का। तो ये सवाई माधोपुर जो दिख रहा है वो गलत हो गया है, तो ये टोंक में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, चारवेत नृत्य टोंक, ठीक है। आपको ये जो बस नृत्य है जो देखा था, तो उसमें वहाँ क्या होके बस ना होके क्या आ जाएगा, बम नृत्य। यहाँ पे बस ना होके क्या है, सॉरी, यहाँ पे बस ना होके क्या है, बम नृत्य है, ठीक है। ये जो बस ना होके यहाँ पे क्या है, बम नृत्य है। तो जो बम नृत्य है और आपका चारवेत नृत्य है, ये आगे के पेजों में ठीक दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको 364 पेज पे देख सकते हो, वहाँ बम नृत्य के बारे में लिखा है, और 372 पेज पर चारवेत नृत्य के बारे में बताया गया है। और आपको यहाँ पे शायद ये घास समझ नहीं आ रहा होगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, घुड़ला नृत्य। आप इसको पा जैसे लग रहा होगा, पर ये क्या लिखा है, घुड़ला नृत्य, घुड़ला, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ का है, जोधपुर का है। और इसकी जानकारी 364 पे है। तो 364 पे आपको घुड़ला नृत्य के बारे में, बम नृत्य के बारे में, और 372 पे आपको चारवेत के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप ये ठीक कर लेना। कौन कौन शाब्दिक त्रुटि जो है, यहाँ पे बम नृत्य है, और ऊपर जो था ये यहाँ पे आ जाएगा आपका ढप नृत्य, कौन सा, ढप नृत्य, ठीक है, ढप आ जाएगा। और जो चारवेत नृत्य है वो कहाँ जाएगा, टोंक में। कहाँ पे है, कहाँ का है ये नृत्य, टोंक का है, ठीक है। और अगले पेज पे जब हम आएंगे तो इस पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो हस्तकला हस्तशिल्प वाले पेज में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो टेराकोटा मोलेला गांव है, तो ये आपका कहाँ पर, आपको पता है कहाँ, राजसमंद में है, ठीक है। कहाँ है, राजसमंद में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टेराकोटा खिलौनी जो मोलेला गांव है वो कहाँ है, उदयपुर ना होकर कहाँ पर है, राजसमंद। तो तीर आप राजसमंद तक कर लेना, या यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, क्या लिख लेना, राजसमंद। तो टेराकोटा की खिलौनी किस जिले के फेमस है, या किस जिले में बनते हैं, तो वो है राजसमंद में। तो टेराकोटा की खिलौना मोलेला गाँव आ जाएगा आपका राजसमंद, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आपको दिख रहा है, तो टेराकोटा की मूर्तियाँ ये कुछ नहीं है, इसको आप कट्टस कर देना, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। इसके अलावा जो गोटे का कार्य है, तो ये जो फेमस है वो है सीकर जिले का, किसका है, सीकर। तो यहाँ पे सवाई माधोपुर ना होकर क्या आ जाएगा, सीकर। तो गोटे का जो कार्य है वो आ जाएगा सीकर में। और इसमें आप देख सकते हैं 293 पेज पर, 293 पेज पर गोटे के कार्य के बारे में बताया गया है। और जो मोलेला गाँव वाली जानकारी है वो अपनी किताब में 137 पेज पर बताया गया है, ठीक से, ठीक है। और इसमें आपको जो दिख रहा होगा एक जगह ये पढ़ दिख रहा होगा, तो ये शाब्दिक मिस्टेक हो गई है, ये पढ़ ना होगी, क्या है, ये फड़ है, क्या है, फड़ चित्रण है, फड़ चित्रण। आप किताब में जाएंगे तो आपको ये 317 पेज पे दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि गोटे का कार्य सीकर में, और एक टेराकोटा के खिलौने राजसमंद में, और भीलवाड़ा का जो पट है, पढ़ना होके क्या है, फड़ है, ठीक है। ये फड़ चित्रण है, आपको इतना पता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो इस पेज में यही ठीक करना था आपको। आप जो देख रहे हैं कि देखो बताया था मैंने, चारवेत नृत्य 372 पे ये बताया गया, टोंक का प्रसिद्ध नृत्य है। ये जो बस की जगह सा हो गया थे, बम नृत्य है, ये 364 पेज पे है। मोलेला मूर्तिकला राजसमंद जिला का मोलेला गांव आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गोटाकार आपका कहाँ, सीकर जिले का, तो ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं जो आगे की पेजों में, ठीक है। अब जो साथियों जो मिस्टेक किताब में थी, सरकारी किताब में है, आप देख रहे हैं कि सरकारी किताब में लिखा है कैला देवी मेला सवाई माधोपुर है, महावीर भी बता रहा सवाई माधोपुर है, जो कि गलत है। जयपुर का डिग्गी कल्याण का मेला, जो कि गलत है, टोंक में लगता है। और गोगा जी का बाड़मेर, जो कि गलत है, हनुमानगढ़ में लगता है, ठीक है। तो आपको ये क्या है कि मैंने यहाँ से ले लिया मैटर, तो मैंने हेडिंग लिखते समय मुझे ध्यान नहीं रहा, और ये अपनी मिस्टेक कहाँ गई है। तो कैला देवी का मेला काट के आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे दोनों में करौली कर लेना है, दूसरे और तीसरे, इन पे क्या आ जाएगा, आपका करौली आ जाएगा, ठीक है। तो जो कैला देवी जी का मेला है और महावीर जी का मेला, ये कहाँ लगता है, करौली में लगता है, ठीक है। और जो 13वें नंबर पे जो लिखा है अपना डिग्गी कल्याण का मेला, तो जयपुर ना होके क्या है, टोंक है, ठीक है, क्या है, टोंक है। और गोगा जी का मेला बाड़मेर ना होके क्या है, हनुमानगढ़। तो गोगा जी का मेला 2 जगह लगता है, आपको पता है, हनुमानगढ़ में और चूरू जिला में। तो आप यहाँ पे हनुमानगढ़ कर लीजिएगा, ठीक है।
गोगा जी का मेला हनुमानगढ़। और ये आप अगर कैला देवी के मेला को देखना चाहेंगे, जहाँ सही लिखा है मैंने, तो आप 45 पेज पर जाएंगे किताब में, तो वहाँ भी सही लिखा है मैंने। तो आपका 45 पेज है, 114 पेज है, 284 पेज है, 286 पेज है, 246 पेज है, 414 पेज है, 423 पेज है। तो वहाँ कैला देवी करौली लिख रहे हैं। जो 45 पेज है, यानी अगला ही पेज है 44 के बाद जो 45 पेज है। तो डिटेल करते समय मैंने इसका सही लिख दिया था, यहाँ पे देख रहे हैं कैला देवी महावीर करौली, तो यहाँ सही है। तो हेडिंग में बाई मिस्टेक गलती हो गई, तो उसको आपको ठीक कर लेना है। और महावीर जी के मेला को देखेंगे तो 286 पेज है, 342 पेज है, 414 पेज है, 423 पेज, इस पर सही लिखा है। और डिग्गी कल्याण के मेला को देखा जाए तो 285 पेज है, 348 पेज है, 421 पेज है, वहाँ पे डिग्गी कल्याण मेला के बारे में ठीक लिखा है, ठीक है। और आपका जो गोगा जी का मेला है, तो इसके बारे में देखा जाए तो 47 पेज पर जाएंगे तो वहाँ भी ठीक लिखा है, 288 पेज पे जाएंगे तो वहाँ ठीक लिखा है, 264 पे जाएंगे तो ठीक लिखा है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या समझिए आप, यहाँ पे आपको करौली कर लेना, दूसरे तीसरे नंबर पे करौली। और डिग्गी कल्याण का मेला आ जाएगा आपका जयपुर की जगह टोंक में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, टोंक में। और गोगा जी का मेला हनुमानगढ़ में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगले अब जो सुधार है साथियों, वो किताब में आप देख रहे हैं कि किताब में गलत दिया हुआ है। क्या दिया है कि आपको पता है ठीक से कि जो चंद्रावल कांड है, कौन सा कांड है, चंडावल कांड है, तो वो आपका 1945 ना होकर कितना है, 1942 है। कितना है, 28 मार्च 1942 है। कौन, चंद्रावल कांड। तो ये किताब में गलत लिखा है 1945, तो इसको काट के आपको क्या कर लेना है, 1942, पूरा 28 मार्च 1942, ठीक है। तो ये किताब से ही मैंने मैटर लिया था, तो यहाँ भी आ गया है, तो इसको आपको ठीक कर लेना है। जो 1945 लिखा है यहाँ पे आपको 1942 कर लेना है, ठीक है, 28 मार्च 1942। जबकि किताब में आप जाएंगे 167 नंबर पेज पर, तो यहाँ पर चंद्रावल कांड की डेट सही लिखी है वहाँ पे, ठीक है। अगला आप जो देखेंगे ये, हाँ, ये आपको इसमें ध्यान रखना चाहती हूँ कि जो सरकारी किताब है, उसकी जो कक्षा 7 की किताब है, उसमें मेयो कॉलेज की स्थापना कितनी लिखी है, सन 1872 लिखी है। और यहीं आप अगर 10 की किताब में जाएंगे तो वहाँ पर 1875 लिखी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको 1872 और 1875 में से कौन सा जाना चाहिए। तो मेरा सुझाव है आपको कि आप जब विकल्प में दोनों डेट आ जाए, कौन सा, 1872 आ जाए कि मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1872 ऑप्शन में हो और 1875 हो, तो आपको जो उत्तर लगाना है वो आप लगाइएगा 1875 को, ठीक है। यदि ऑप्शन में 1875 ना हो तो फिर आप लगाइएगा उत्तर किसको, 1872 को, ठीक है। तो कक्षा 10 की किताब में तो बताया गया है, देखो आप 395 पेज पर मेयो कॉलेज की स्थापना 1875, और जो कक्षा 7 की किताब है सरकारी किताब, उसमें लिखा 1872। तो मैंने इसको साथ छेड़खानी नहीं की है। तो अगर ऑप्शन में 1875 ना आए तो आप 1872 टिक करना, यदि ऑप्शन में 1875 हो तो आप टिक करके आना, ठीक है। तो ये क्या, मेयो कॉलेज की स्थापना, जो कि किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मुझसे शाब्दिक मिस्टेक हो गई है, तथ्यात्मक मिस्टेक, तो दरअसल यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कितने पेज नंबर पे, 109 पेज नंबर पे, तो 109 पेज नंबर पे ये अपना 1899 नहीं है, ये क्या है, 1889 है। ये 1800 कितना है, 1889 है। जबकि आप यहीं 67 पेज नंबर पे देखेंगे तो इसकी डेट सही लिखी हुई है ना, 67 नंबर पेज नंबर पे 1889 सही लिखा हुआ है। और जो 109 पेज नंबर पे है, तो ये यहाँ पे 8 की जगह 9 हो गया है मेरा, तो इसको आप ठीक कर लेना, क्या 1889 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1889 किस पेज नंबर पे, 109 पेज नंबर पे, ठीक है। अगला जो पेज नंबर है वो साथियों वो है अपना 151। इस पर बस थोड़ा सा ही करना है कि जो नाथद्वारा जिला है, आपको पता है कि जो नाथद्वारा स्थान है वो किस जिले में है, राजसमंद में है। उदयपुर में ना होकर किस जिले में है, राजसमंद में है। तो आप 151 पेज पर इसको ठीक कर लेना, ठीक है। आगे आप जाएंगे तो जो किताब में देखो साथियों, शायद ही आप किसी का ध्यान गया होगा इस पर, जो किताब में त्रुटि है सरकारी किताब में, 1893 से 1918 आप यदि समय लेते हैं तो ये होता कितना, 25 वर्ष होता है। और किताब में क्या लिखा है, किताब में लिखा है कि यह 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। तो ये 22 वर्ष ना होकर कितना होगा यहाँ पे, ये 25 वर्ष होगा। कितना होगा, 25 वर्ष होगा, ठीक है। तो जो अपनी किताब है इसमें आप जाएंगे जब
154 पेज पर तो यहाँ पे इनकी जन्म तिथि और शहीद वर्ष लिखा है। और तो इस पे आपको जो यहाँ मेरा 22 वर्ष हो गया है, तो ये ठीक करके आपको कर लेना है, कितना 25 वर्ष कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है 22 वर्ष, इसको क्या कर लेना 25 वर्ष। किताब में भी देखो 25 नहीं लिखा है, कितना लिखा है 22 लिखा है, और अपन को क्या कर लेना सही पढ़ना है, तो 25 वर्ष आ जाएगा किसका 22 वर्ष की जगह। और इसके बाद आप आगे जाएंगे साथियों, तो आपको पता है कि जो बालमुकुंद मिश्रा है इनका जन्म कहाँ हुआ था, नागौर में, पर किताब में क्या लिखा है जोधपुर लिखा है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो किताब में क्या है, देखो जोधपुर लिखा है, जो मैंने काट के नागौर किया है, यहाँ देख रहे हैं, तो ये मैंने वहाँ ठीक कर दिया था। तो आगे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भरतपुर प्रजा मंडल है, भरतपुर राज्य प्रजा मंडल है, इसकी स्थापना कब हुई 1938 में, मार्च 1938 में, ठीक है। पर भूलवश मैंने क्या किया कि एक कॉलम में डेट लिखते समय मुझे 1938 की जगह मैंने इसका नाम परिवर्तन हुआ था, ये वाली डेट आप देख रहे हैं, तो मैंने इसको लिख दिया है ना, तो ये ना होगी, यहाँ पे 1938 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो सही लिखा है अपना, जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ जो डेट दिख रही है आपको, तो ये तो सही लिखी है मार्च 1948 में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सही डेट है। जबकि जो 180 पेज पर जो ब्रैकेट में जो लिखी है सारी डेटों की स्थापना, तो भरतपुर प्रजामंडल जो है यहाँ पे 1939 की जगह क्या हो जाएगा 1938 है, ठीक है। तो 1938 कर लेना किसकी, भरतपुर प्रजामंडल की, ठीक है। तो ये आपको ठीक करना है, वो जबकि ये 188 पेज पर सही है। वो मैंने क्या किया कि इसका जो नाम बदल गया, तो मैंने वो वर्ष लिख दिया, जबकि लिखना चाहिए था मार्च 1938, ठीक है। हाँ साथियों, एक बात आपको मैं बता दूं कि जो सरकारी किताब है उसमें देखो डाबरा कांड की डेट गलत लिखी है। क्या लिखी है कि अक्टूबर 1946 ईस्वी को डाबरा कांड हुआ, जो कि गलत है। तो यहाँ पे मैंने किताब में नोट बना के लिख दिया था कि ध्यान रखें कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में पृष्ठ 256 पर, जो कि 2021 का संस्करण है, उसमें डाबरा कांड की तारीख 13 मार्च 1947 से बताई गई है, जो कि सही तारीख है, ठीक है। तो जो सरकारी किताब है उसमें ये डेट गलत लिखी है, तो अक्टूबर 1946 गलत डेट है। तो आपको जो डाबरा कांड की तारीख जो याद रखना है आपको, वो रखना है आपको याद, क्या 13 मार्च 1947, क्या रखना है 13 मार्च 1947, जो कि मैंने बताया था कि जो डाबरा कांड की डेट है और चंदावल कांड की डेट है, तो 167 पेज नंबर पर सही लिखी है ना। वहाँ पे मैंने कितनी डेट लिखी है 13 मार्च 1947। तो जो अक्टूबर 1946 आप देख रहे हैं साफ साफ अक्टूबर 1946 एक सरकारी किताब में गलत लिखा है, जो ये देख रहे हैं आप सरकारी किताब का पेज है, तो ये गलत लिखा है, ठीक है। तो इसको आपको ठीक कर लेना है, ठीक है। ऑलरेडी ठीक है, पर आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने नोट करके लिख दिया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगला आप जो देखेंगे कि जो आपको पता है साथियों कि जो वाले हैं ये चावल से परिचित थे, है ना, चावल यहाँ पर होता था। तो भूल बस ये मुझसे ये हो गया यहाँ पे आपका 214 पेज पर, कितना 214 यहाँ पे नहीं हटा देना है आपको, क्या हटा देना है नहीं, नहीं ये हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आर्य सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे, ठीक है। तो जो नहीं है वो हटा देना है, ये नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो लाइन हो जाएगी आर्य सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। तो जबकि ये सही कहाँ पे लिखा है अपना, ये आहड़ वाला मैंने लिखा भी है सही, जो कि 11 पेज नंबर पे, कक्षा 6 की 11 पेज नंबर पे जाएंगे ना, 11 पेज नंबर पे, सॉरी 13 पेज नंबर पे जाएंगे 13 पर, तो 13 पर मैंने सही लिखा भी है। आप देख रहे हैं कि जो ऊपर की लाइन है आहड़ में उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नहीं हटा देना है, जो 214 पेज पर है कक्षा 10 में, तो उसको आपको काट के नहीं काट देना है, ठीक है। इसके बाद अगला पेज है, इस पे साथियों जो शाब्दिक मिस्टेक दिख रही होगी आपको कि जो ये बनास ना हो के बनारस है। तो जो शाब्दिक मिस्टेक है तो मैंने कंप्यूटर में ठीक करवाई थी साथियों स्कैन होते समय, पर पता नहीं क्यों नहीं वहाँ पे ठीक हुआ है। तो ये बनास नहीं हो के बनारस से, आपको कॉमन सेंस से पता है कि 5 जगह वेधशाला थी, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, ठीक है। तो ये आपका बनास ना हो के बनारस है, ठीक है। जबकि ये अगले पेजों पे मैंने ठीक किया हुआ है, जो 74 पेज नंबर है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बनारस लिखा है, देख रहे हैं आप, जो नीचे यहाँ बनारस लिखा हुआ है, यहाँ सही देखा, यहाँ बनारस, यहाँ पे बनारस जो लिखा है वो सही लिखा है, देख रहे हैं ये बनारस सही लिखा है, ठीक है। तो 74 पेज नंबर पर सही है, एक पेज नंबर और 406 पेज नंबर मिलेगा,
यहाँ भी सही तारीख लिखी हुई है, सही नाम बनारस, ठीक है, ये बनारस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शाब्दिक मिस्टेक हो गई है, कहाँ पे 251 पे, तो ये बनारस ना होकर क्या हो जाएगा आपका बनारस, ठीक है। तो ये बनारस ठीक कर लेना। अगला जो पेज है वो है रामदेव जी वाला 267 पेज नंबर। आपको साथ ही यहाँ पे याद रखना है कि ये यहाँ पे 1405 ईस्वी ना हो कि जो इनका जन्म वैसे कहीं साफ साफ तो लिखा नहीं मिलता, पर आप यहाँ पे क्या करना कि 1405 काट के आप कर लेना यहाँ पे 14वीं शताब्दी कर लेना है ना, 14वीं शताब्दी। वैसे इनका जन्म कहीं पूछ जाएगा, पर आप याद रखना कि 14वीं शताब्दी है ना में जन्म हुआ था, कहाँ, किनका, रामदेव जी का, ठीक है। तो ये 1405 ना हो कि कितना है 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं शताब्दी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 267 पेज नंबर पे। अगला जो है वो है स्थापत्य वाला, और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सरकारी किताब है कि इसमें जो लिखा हुआ है, एक लाइन आप पढ़ रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सौथी में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं। तो पढ़ने पे आपको ये लगेगा ना कि ये कालीबंगा और जो सौथी है किस जिले में, हनुमानगढ़ में। तो मैंने इसको उसी तरीके से लिखा था, और बाद में मुझे पता चला कि ये आपका सौथी हनुमानगढ़ में ना हो कि किस में है, बीकानेर में। तो सौथी किस जिले में आता है साथियों, बीकानेर में आता है ना। तो कालीबंगा तो हनुमानगढ़ जिला में ठीक है, पर बीकानेर में कौन है, सौथी किस में आ जाएगा, बीकानेर में, और कालीबंगा हनुमानगढ़ ये सही है, ठीक है। जबकि इसका सही उल्लेख आप देखेंगे तो जो किताब का 11वें नंबर का पेज है, 11 वहाँ पे एक छोटा सा मानचित्र लगा हुआ है, उसमें ध्यान से देखेंगे तो सौथी बीकानेर में ही दर्शाया गया है, ठीक है। तो सौथी किस में आ जाएगा, बीकानेर में, और कालीबंगा हनुमानगढ़ में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। ये किताब के कार्ड ही मिस्टेक हो रही है, तो सरकारी किताब में कुछ जगह त्रुटियाँ हैं, तो उसके कार्ड ही मेरा ये सब मैटर हो गया है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का पेज है, क्योंकि बहुत सारे मैटर मैंने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी लिए हैं, तो उसमें यहाँ पे क्या है 1300 लिखा था, जो कि गलत है, और उसका जो सही है वो क्या है 1303 है ना, 1303। तो जब किताब में जाएंगे आप मेरी वाली में, तो 355 पेज पर आपको जो एक तथ्य लिखा है यहाँ पे कि 1300 ईस्वी में खिलजी शासक जैतसी ने अलाउद्दीन खिलजी के गागरोन पर आक्रमण को विफल कर दिया। तो ये 1300 ना होकर कितना है, 1303 है, कितना है, 1303 है। तो ये जो मिस्टेक आई है किसकी कार्ड आई है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसमें क्या लिखा था 1300, पर ये सही क्या है 1303 है ना। आप जो देख भी रहे हैं देखो किताब में लिखा भी है 1300, मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ 1300 लिखा था, जो कि यहाँ पे 1300 ना होकर कितना है 1303 है, ठीक है। वो जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पेज नंबर पे जो दिखा है वो लिखा है 282 पेज नंबर पे, कितना 282 पे, ठीक है। आगे आपको जो सुधार करना है वो करना है ए है। तो आप देख रहे हैं जो सरकारी किताब है यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे जो कुबलामाला ग्रंथ है जो लिखा गया दुर्जन सूरी द्वारा, तो इसकी जो डेट है जो विक्रम संवत तो ठीक है, पर इन्होंने क्या ईस्वी गलत कर दिया। ईस्वी हमेशा छोटा होता है किससे, विक्रम संवत से। तो जो इसका ईस्वी सही ईस्वी आएगा वो आ जाएगा 778 ईस्वी आएगा, ठीक है। पर अपना मैटर क्या है किताब से लिया गया है, तो मैंने भी यही लिख दिया 913, जो कि गलत है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किताब के 375 पेज पर जाके आपको यहाँ पे जो कुबलामाला ग्रंथ की तारीख है तो उसको ईस्वी वाला ही काट के यहाँ पे कर लेना, आपको क्या 778 कर लेना, ठीक है, 778 ईस्वी, ठीक है। जबकि यहाँ पे मैंने सही लिखा था क्या 8वीं शताब्दी है ना, तो 778 ईस्वी होगा तो 8वीं शताब्दी ठीक है ना। तो विक्रम संवत 835 और ईस्वी 778, कितना आएगा 778, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 778 कर लेना है, 778 ईस्वी। इसके बाद आपको साथियों जो ध्यान रखना है जो सरकारी किताब है वहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि जो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रियर्सन ने कब किया, 1912 में किया। पर एक क्वेश्चन आया था हेड कांस्टेबल में आया था, जो कि 2022 का क्वेश्चन है, 13 मई 2022 का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का। उसमें जो प्रश्न आया था तो मैंने प्रश्न की भाषा लिख के जो उसमें उत्तर बताया गया था एक पुस्तक में, तो उसको मैंने 1908 लिख दिया था,
क्योंकि उसका उत्तर ही बताया गया था। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ 1908 ना करके आप यहाँ पे 1912 के साथ ही जाइएगा, क्योंकि जो हमारा मैटर है वो किसके सरकारी किताब से है। तो आप 1912 ही यहाँ पे मान के चलिएगा। तो 1908 याद ना रख के 1912 ही याद रखिएगा, ठीक है। किस पेज नंबर पे ये 375 के अगले पेज पर 376 पेज पर है ना। किस पेज पर है? 376 पेज पर है। अगला जो आखिरी पेज है वो साथियों आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो 331 नंबर का पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कवि रतन चारण। क्या लिखा है? राजरूपक के जो लेखक हैं कवि रतन चारण। तो जो गलत है और इसका जो सही है वो क्या है? बीरभान है। तो क्या मैटर मैंने यहाँ से भी लिया था। तो अपना जो नीचे से 16वें नंबर, नीचे से 16 391 पेज पर आप देख रहे हैं, 391 पर नीचे से 16वें पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है राजरूपक कवि रतन चारण। तो ये कवि रतन चारण नहीं आएगा, ये राजरूपक का बीरभान ही सही है, ये वाला सही है। तो ये पूरी लाइन काट देना आप, है ना। ये कोई ऐसी रचना नहीं है, कवि रतन चारण ऐसा कोई नाम नहीं आएगा। यहाँ पे जो एक नाम आएगा वो आएगा कौन सा? राजरूपक बीरभान, ये वाला सही है, ठीक है। ये सही है, ऊपर वाला आप एक काट देना, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अगला है जो अंतिम पेज है, इस पर एक शाब्दिक त्रुटि हुई है, इस पर आप देख लेना, लिखते समय में से शाब्दिक त्रुटि हुई है। तो यहाँ पे जो एक नाम लिखा है, कौन सा लिखा है? चूड़ामणि, चड़ामणि लिखा है ना। किस पेज पर? ये लिखा है 427 पेज पर। क्या लिखा है? चड़ामणि। तो चड़ामणि नहीं है, आपको पता है चूड़ामणि है ना। तो ऊ की मात्रा लगा देना, चूड़ामणि हो जाएगा। कहाँ पे? 427 पेज पर। और यहाँ पे जो नाम लिखा है किसका? विजयधन देधा का। तो यहाँ पे एक नाम आता है, वो आता है किसका? कोमल कोठारी का। तो ये कमल जी को की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा नाम? ये कोमल कोठारी जी हैं। क्या नाम है इनका? कोमल कोठारी हैं, जो कि 430 पेज पर सही नाम लिखा है। आप देख रहे हैं कोमल कोठारी जी के बारे में बताया गया है कहाँ पे। तो ये नाम सही लिखा है, कोमल कोठारी। और बोरिंदा कस्बे में स्थापना की थी कब? 1960 में। किसकी? रूपायण संस्थान की। तो ये थोड़ा सुधार थे, आपको ध्यान रखना है। तो अधिकतर जो आपने देखोगे जो त्रुटियाँ हैं वो सरकारी की किताब के कार्ड आई हैं, तो जो कि मेरे नोट्स में भी आ गई हैं, बुक में भी आ गई हैं। तो इनको अपन को ध्यान रखना है। और कुछ शाब्दिक त्रुटि हुई हैं तो उसको आप ठीक कर लेना। तो आप अपने साथियों को पहुंचा देना जिन्होंने ये बुक खरीदी है, और ताकि वो लोग शुद्ध पढ़ें, सही पढ़ें। किताब में मिस्टेक है, आप देख रहे हैं किताब की मिस्टेकें हैं, पर इनको अपन को ठीक करना है। अपन ये चाहते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि इसको सही पढ़ें, है ना। तो ये सरकारी किताब की ही मिस्टेक है, आप देख रहे हैं सरकारी किताब की है, जो कि अपन को ठीक करना है, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद। इसकी PDF में आपको लिंक मैं दे दूंगा, तो आप अपने हिसाब से इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और आगे कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।